बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यकर्मी के जब आपको प्राप्त होगा तो क्या-क्या आपको सुविधाएँ मिलेगी इस नियमावली के अंतर्गत? कैसे आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी रहेगा, उसमें कैसे प्रमोशन आपका रहेगा, ये पूरा कंप्लीट इन्होंने एसीएस सर के तरफ से अपर मुख्य सचिव सर के तरफ से साइन्ड होके ये अधिसूचना जारी हो गया है ये। और आप यहाँ से प्रोन्नति से लेके ये सारे आप ये देख रहे हैं स्थानांतरण से लेकर इसकी जो कंप्लीट जो ये अधिसूचना की इन्फॉर्मेशन 26/12/2023 को ये आज के डेट में ये जारी हो गया है ये। और इसमें आपको वन बाय वन मैं आपको ये पढ़ते जा रहा हूँ, पॉइंट्स आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब जब आप राज्यकर्मी बनेंगे तो क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिलेंगी, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, कैसे आपका स्थानांतरण होगा, आपका प्रमोशन कैसे होगा, पूरा इसमें डिटेल कंप्लीट दिया हुआ है। बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 का जो इसका रूल्स बनाया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी 309 अनुच्छेद एक्ट के तहत जो है आपका जो है 2023 की जो नियमावली जो बनी है सेवा शर्त है, स्थानांतरण, नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई, ये आपके ऊपर जो प्रभावी होगा, ये लागू होगा उसके लिए इसके अंदर नियमावली जो है निम्नलिखित है ये आपको 1 में है, संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी ये। जो दूसरा जो है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तीसरा यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी अधिसूचना जिस तारीख से ये जारी हुई है उस तारीख से ये लागू ये प्रभावी ये हो जाएँगी। अब परिभाषाएँ इसमें क्या-क्या है, किस-किस वर्ड का क्या मीनिंग है जो इसमें यूज़ होगा। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, सरकार से इसमें अभिप्रेत है बिहार सरकार, जहाँ सरकार यूज़ होगा उससे ये अभिप्रेत है बिहार सरकार। प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग और नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी। यानी जो नियुक्ति का प्राधिकार जो होंगे इससे अगर इसमें कहीं वर्ड कहीं भी यूज़ होता है तो उससे अभिप्रेत होगा संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया जा रहा है। अनुशासनिक प्राधिकार का अगर ये प्रयोग होता है तो इससे अभिप्रेत है कि संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपीलीय प्राधिकार का से भी अभिप्रेत अगर होगा तो संबंधित प्रमंडल का क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक। अगर अनुशासनिक का अगर होगा, नियुक्ति प्राधिकार का होगा तो जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा और अगर अपीलीय प्राधिकार का अगर शब्द का अगर इसमें प्रयोग होता है तो उससे अभिप्रेत है कि संबंधित प्रमंडल का क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ये होंगे। और विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। यानी विशिष्ट शिक्षक जो ये नियमावली जो है नियम 4 के तहत जो सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण करेंगे, उनको ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत जो आते हैं, ये विशिष्ट शिक्षक का यहाँ अभिप्रेत होगा। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष से अभिप्रेत है कि वैसे व्यक्ति जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष भी जो है, ये जो विशिष्ट शिक्षक के समान ही माने जाएँगे, बशर्ते ये वे इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो। इनको भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा ये। हालाँकि उन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ही संबोधित किया जाता रहेगा। अगर ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो ये भी जो है आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में ही ये माने जाएँगे। लेकिन इनको जो संबोधन जो किया जाएगा, वो पुस्तकालय अध्यक्ष उनको संबोधित किया जाएगा। स्थानीय शिक्षक से अभिप्रेत है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। अगर स्थानीय निकाय का अगर ये कहीं प्रयोग होता है नियमावली में तो इससे अभिप्रेत होगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 का जो जो के अधीन जो गठित
जो था इसका नियमावली में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें, जिसमें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है ये। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से अभिप्रेत है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 20 बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियम नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त फिर नियमावली 20 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 अगर ये वर्ड स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 का अगर ये होता है तो इससे अभिप्रेत जो है ये जो आपका अभी मैं पढ़ा हूँ मैं ये इसका अर्थ आपको ये निकालना है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियमावली है 2020 से जो है आच्छादित होगा अंशकालीन अनुदेशक इस नियमावली से आच्छादित नहीं माने जाएँगे। और नेक्स्ट जो है संबंधित और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के से आच्छादित शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा। जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली जो 2020 के से जो आच्छादित हैं, उस शारीरिक शिक्षक को जो विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा। शारीरिक शिक्षक को भी विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, बशर्ते हुए इस नियमावली नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो, हालाँकि उन्हें शारीरिक शिक्षक के रूप में ही संबोधित किया जाएगा। ये भी पुस्तकालय अध्यक्ष की तरह ही हैं, इनको भी शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक समान तब माना जाएगा, जब ये नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा ये उत्तीर्ण कर लेंगे, तो ये विशिष्ट शिक्षक के समान माने जाएँगे। लेकिन इनको जो संबोधित जो किया जाएगा, वो शारीरिक शिक्षक ही कहा जाएगा। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। अन्य कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित न हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। ये जो सारा जो परिभाषा दिया हुआ है, किस-किस से क्या चीज़ से संबोधित होगा, अगर ये वर्ड यूज़ होता है इसका क्या मतलब है इसका? अगर जो चीज़ें इससे परे जो बाहर जो यूज़ होंगी अगर वो डिफाइंड है, वर्णित नहीं है, तो वो जो वर्णित होगी नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। ऊपर क जो अभी डिफाइन किया गया था, उसके अलावा अगर यूज़ होता है, तो आपको जो होगा 2 नियम 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी, वो है तीसरा संवर्ग का गठन। पहला है स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों जैसे पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा और तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे। और ये जो है आपको सक्षमता परीक्षा के जब ये उपरांत उत्तीर्ण होने के उपरांत जो है विद्यालय में जब योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे, यानी उस दिन से ये विशिष्ट शिक्षक हो जाएँगे और स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएँगे। जिस दिन से ये परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो आवंटित विद्यालय में जहाँ इनको आवंटित किया जाएगा, उस दिन योगदान करेंगे, योगदान की तिथि से इनको जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएँगे ये। यानी सभी अब एक समान हो जाएँगे और जिला स्तरीय पर हो जाएँगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य नियमावली अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे ये। जो 2023 के जो अधीन जो नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ जो भी उनको मिलेगा उसके बराबर ही ये पाने हेतु ये पात्र ये हो जाएँगे जब ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। बशर्ते यह कि आगे ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा उनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण लंबित है, वह इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। अगर किसी के विरुद्ध
आज की तिथि से अगर कोई अनुशासनिक कार्रवाई, अगर सतर्कता जाँच, कोई जाँच हो, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो, विभागीय कोई अन्य अन्वेषण लंबित अगर है, तो क्या होगा कि वह इस नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। क्या है उनके ऊपर जो लागू होगा? जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। अब जो है स्थानीय निकाय अब इसके ऊपर नियुक्ति नहीं करेगा। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग को स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। और तीसरा जो है वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। ये तब तक आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे जब तक कि आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर लेंगे। यानी आपको सक्षमता पास किए बिना आपको ये विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। आपको हर हाल में पास करना होगा नियम 4 के तहत। तब तक आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे जब तक कि आप पास नहीं हो जाएँगे। आप पास हो जाएँगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएँगे। क्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सरकार जो है अपनी एक एजेंसी के माध्यम से आपको ये कार्यरत जो भी स्थानीय निकाय शिक्षकों में जो भी कार्यरत हैं, उनका जो है सक्षमता परीक्षा उनको आयोजित करेगा। और सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रविष्ट होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी आज के डेट से लेके और 1 वर्ष के अंदर आज की प्रवृत्त होने की तिथि से निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी 1 साल के अंदर कभी भी ये आयोजित ये की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको जो है टोटल जो मौका जो मिलेगा आपको इसमें उत्तीर्ण होने के लिए सक्षमता को 3 अवसर आपको मिलेगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे। आपको परीक्षा में जब शामिल होने के समय जब आपको स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहाँ वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। यानी आपको 3 जिला ऐच्छिक आपको मिलेगा जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपके अपने चॉइस के अनुसार। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा अ, क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। जैसा आपका मार्क्स रहेगा, जैसा आपका मेधा रहेगा उसके अनुसार मेरिट के आधार पे जो है आपको जिलों का आवंटन किया जाएगा। बशर्ते कि वे शिक्षकों जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, को मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। अगर आप फेल होते हैं, ध्यान रखिएगा आपका मामला जो है फिर विभाग आपके ऊपर विचार करेगा वो अलग से हो। और विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। नेक्स्ट जो है इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती जो है, जो इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी ये। यानी जो है इस नियमावली के तहत जो है आपको जो सीधी भर्ती इसमें अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति के अलावा इसमें और कोई अन्य सीधी नियुक्ति नहीं होगी। सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पे कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। और परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की गई। जो अनुकंपा के आधार पे जो भर्ती जो होंगी, नियुक्ति होंगी, वो विभाग के आपके जो नीति होगी जो उस टाइम और जो पात्रता जो होगा और जो रिक्ति होगा उसके अनुसार वो की जाएगी। आरक्षण में इसमें जो आपको जो लाभ मिलेगा ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी से संबद्ध रहेंगे, जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया था। यानी जैसे आपका जो है जिस रोस्टर से आपका किया गया था जो स्थानीय निकाय निकाय के द्वारा, वहीं विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी में आप संबद्ध रहेंगे। यानी अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में रहेंगे, ओबीसी से हैं तो ओबीसी होंगे, ईबीसी हैं तो ईबीसी से होंगे। यानी जिस कैटेगरी में आप पहले से हैं, जो स्थानीय निकाय ने आपका नियुक्ति किया है, आप उसी श्रेणी में आप जो है विशिष्ट शिक्षक भी बनेंगे, तो उसी में आप रहेंगे। जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया था। वरीयता आपको जो मिलना है, जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों की एक वरीयता सूची
संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। आपकी जो है विशिष्ट शिक्षकों को जो वरीयता जो इसकी जो तैयार जो होगी, वो जो है आपको प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक विषयवार जो एक अलग से वरीयता सूची तैयार की जाएगी ये। और विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। जो आपका जो मापदंड होगा जो तैयार करने का, वो कुछ इस तरह से होगा कैसे आपको वरीयता आपको निर्धारित की जाएगी आपका। तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि होगी और जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि जो है वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगा। यानी जो अगर यहाँ पे 2 शिक्षक अगर उपयुक्त अगर मानदंड अगर है अगर उनका, तो वहाँ पे जो आपको जो है तिथि जन्म तिथि जो होगी आपका जो, वहाँ पे वरीयता वहाँ कंसीडर की जाएगा जन्म तिथि के अनुसार आपका। जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। अगर सेम अगर जन्म तिथि है तो आपको जो है वहाँ पे नाम का जो है वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेट के अनुसार यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। अगर उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें भी फिट नहीं होता है तो जो विभाग फिर इसके ऊपर वो निर्णय करेगा। नेक्स्ट जो है वेतन का जो आपका जो है इसमें जो निर्धारण किया गया है। जो विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण जो है आपका जो पे प्रोटेक्शन जो प्राप्त जो करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर आपको उनके वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स अनुसार ही आपका जो देय होगा और अन्य भत्ते जो राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता सही शामिल है। यानी जो भी आपको होगा राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपको देय है सब इसमें आपका शामिल है आपका। और फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार जो होगा इसमें और फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। जो आपका प्रोन्नति होगा, आपका प्रोन्नति का जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, आपका जो है उसमें आपको जो रखा गया है कि किस कक्षा से किस कक्षा में जो जाएँगे, तो आपका क्या एक टाइम फ्रेम है। तो आपको जो है विशिष्ट शिक्षक अगर आप 1 टू 5 में अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत अगर आप होंगे, तो आपकी जो प्रोन्नति जो होगी वो टोटल आपका जो ड्यूरेशन है 8 वर्ष का कार्यकाल उसके लिए होना चाहिए 6 टू 8 में जाने के लिए। और उपलब्ध रिक्ति के अनुसार ही आपकी जो है प्रोन्नति की जाएगी। दूसरा जो है आपको 6 टू अगर 8 में अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको किया जाएगा यहाँ पे। यानी अब आप वरीय हो जाएँगे, विशिष्ट वरीय विशिष्ट शिक्षक होंगे। इसमें भी आपको प्रोन्नति के लिए 8 साल आपका होना चाहिए आपको पूरा ये कार्यकाल और इसमें भी स्वस्थानिक उत्क्रमण ये होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है 3 पॉइंट में कक्षा 9 से अगर 10th के लिए विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको जो है 11 से 12 तक के लिए प्रमोशन में अगर जाना चाहते हैं, अगर आप जाने के लिए आपको, तो विशिष्ट शिक्षक जो आप कहलाएँगे, आपको 11 से जो 12th में उसमें भी आपको 8 साल का कार्यकाल होना चाहिए। यानी अगर आप 8 साल तक अगर 9 टू 10th अगर पढ़ाए हैं, तो आपका प्रमोशन जो है 11 टू 12th में आपका होगा, उसमें भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। कक्षा 9 से अगर 12 तक के अगर विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर आपको प्रोन्नति के लिए 8 साल का इसमें भी आपको अनुभव होना चाहिए। सपोज़ अगर आज विशिष्ट शिक्षक के रूप में 9 टू अगर 12th में हैं और आपको अगर वरीय विशिष्ट शिक्षक में अगर प्रोन्नति होती है, तो उसके लिए 8 साल आपका अनुभव होना चाहिए आपका यानी समय जो है आपके पास, जो प्रोन्नति के लिए जो समय अवधि है 8 वर्ष है इसमें। इसमें 8 वर्ष का सेवा होना चाहिए। उसमें भी स्वस्थानिक उत्क्रमण के अनुसार ही आपका होगा। नेक्स्ट जो है 9.2 में अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है, आप दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगा, अगर कोई अगर खाली रहेगा तो आपका किया जाएगा। विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता जो के अधीन होगी। स्थानांतरण जो होगा आपको शिक्षकों को पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों की प्राथमिकताएँ माँगी जाएगी। जब आप सक्षमता देंगे तो उसमें 3 प्राथमिकताएँ आपसे वो जिला माँगा जाएगा, जहाँ वे अपनी सेवा देना चाहते हो। सक्षमता दे
परीक्षा में उनकी मेधा क्रम के आधार पे उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रैंडमाइज़ेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। आप 3 जिला आप देंगे, चॉइस डिस्ट्रिक्ट है आपको जहाँ पे आप सेवा देना चाहते हैं। आपका जो है मेधा के अनुसार आपका जिला दिया जाएगा, नहीं तो आपको रैंडमाइज़ेशन के आधार पे जिला आवंटित किया जाएगा। विशेष शिक्षकों के सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। आपका जो है जिले के अंदर आपका स्थानांतरण जो है हो सकता है। कारण उसका दिया हुआ है कि जो शिक्षक का छात्र शिक्षक का अनुपात तथा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका अगर जिस स्कूल में आपका पोस्टिंग है वहाँ से आपका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, कहीं आपको अटैच स्थानांतरण किया जा सकता है। छात्र शिक्षक अनुपात या अनुपात को देखते हुए जनहित को। इसमें फिर और दिया है कि इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। जो एक टाइम फ्रेम है कि आपको जिले के बाहर कब भेजना है आपको या जिले के अंदर कब ट्रांसफ़र करना है, आपको स्थानांतरण किया जाएगा ये। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। और किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। अगर इस तरह का अगर होता है अगर ये, तो आपको जो है प्रशासनिक आधार पे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, तो उस प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए आपका निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जो है, जो जनहित में होगा, जैसा भी मामला हो, जिले के बाहर आपका स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में जो विशिष्ट शिक्षक की वरीयता जो होगी आपको नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई जो है विशिष्ट शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी की जाएगी। आपका जो अनुशासनिक जो कार्रवाई होगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो होगा, उससे परामर्श से उसका जारी की जाएगी। और जो इसमें आपका है निरसन एवं व्यावृत्ति। बिहार राज्य शैक्षिक संस्थान शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपीलीय नियमावली 2020 के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से माह तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे और इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट जो है आपको 13 में कठिनाई दूर करने की शक्ति जो है प्रशासनिक विभाग की इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के माध्यम से अगले असाधारण अंक प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बिहार को उपलब्ध कराई जाए। 3000 प्रतियां जो है निदेशक माध्यमिक को ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ये उपलब्ध कराने के लिए एसीएस सर जो है अपर मुख्य सचिव सर के तरफ से ये डायरेक्शन ये जारी हो गया है ये। और ये अब जो है आपको राज्यकर्मी का जो दर्जा प्राप्त होगा, आप अपना यहाँ देख सकते हैं कि क्या-क्या, कब-कब मिलेगा, आपका प्रमोशन कैसे होगा और ये सब सारी क्या-क्या सुविधाएँ मिलेगी। आप अपने दोस्त मित्रों से इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको एक खुशी मिले कि आज के दिन जो है उनके लिए जो है बिहार सरकार ने आपको एक बहुत बड़ा एक तोहफ़ा दे दिया है ये। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि इस तरह का आपको वीडियो समय-समय पर आपको प्राप्त होते रहेंगे ये। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।